अगली बार दे देंगे। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, कल छुट्टी है, कल क्लास नहीं होगी। ये अच्छी बात है आपके लिए, आप थोड़ा सा अपना बैकलॉग जो है वो कवर कर सकते हैं। तो बात है किसकी? बात है चंगेज खान की। बात है चंगेज खान की। एक समय की बात है, चंगेज खान अफगानिस्तान में था, और वह अपनी सेना सेना के साथ एक जंगल के किनारे एक पड़ाव टेंट वगैरह लगा के, तंबू लगाकर वहां अपनी सेना के साथ दूसरे देश में हमला करने के लिए वहां अभी स्थित था। ठीक है, जंगल के साथ में। अब चंगेज खान को शिकार करने का बहुत ज्यादा शौक था, और शिकार करने के लिए उसके पास एक फैल्कन था। फैल्कन समझते हो ना? हाँ, चील जैसा, है ना, चील लगभग। तो एक फैल्कन था उसके पास। फैल्कन की खासियत क्या होती है कि फैल्कन को लेदर की, यहाँ लेदर का एक कवरिंग रहता है हाथ पर, और उस लेदर के कवरिंग के साथ अगर आप अपना हाथ बढ़ाते हो तो वो फैल्कन क्या करता है, फैल्कन आपके हाथ पर आकर बैठ जाता है, अगर वो पालतू फैल्कन है तो, है ना। और उस फैल्कन की, उस ईगल की, उस चील की आंखों को अक्सर ढककर रखा जाता है एक एक छोटे से कप से, है ना। वो कप लेदर का एक कप होता है, उससे उसकी आंखों को ढककर रखा जाता है, क्योंकि अगर उसकी आंखों को ढककर ना रखा जाए तो वो फिर कभी भी आपके हाथ पर स्थायी रूप से नहीं बैठेगा, उड़ जाएगा। तो कप को उसकी आंखों पर रखा जाता है ताकि चील की आंखें कवर्ड रहें, वह उधर उधर ना देख सके, उसे लगे चारों तरफ अंधेरा, इसलिए वो उड़ने का कोई प्रयास ना करे। ठीक है भाई? हाँ, तो पता है ये बात तो चंगेज खान की बात चल रही है। चंगेज खान एक जंगल के बिल्कुल पास में अपनी सेना के साथ रुका हुआ था। एक दिन उसे लगा कि यार शिकार पे चलना चाहिए, वो शिकार करने का बहुत शौक था, तो शिकार करने के लिए गया। वो अपनी सेना के कुछ जो अच्छे योद्धा थे उनको ले गया, और खुद साथ में चला गया शिकार करने के लिए। अब शिकार करने के लिए वो जंगल में खूब अंदर तक घूमता रहा अपने सब लोगों के साथ। उसने अपना जो पसंदीदा पालतू चील था उसको भी उड़ाया। उसके आंखों पे से वो जो कैप थी, जो कप जैसा चीज थी, उस कप जैसी चीज को हटाया, और उसने उस फैल्कन को उड़ने दिया, क्योंकि फैल्कन की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो उड़ता है और ऊपर से जाकर नीचे कहीं खरगोश दिखाई देता है, कोई छोटा सा डियर दिखाई देता है, तो उस पर झपट्टा मारता है और उसको वहां पकड़ लेता है नीचे जमीन पर। और वो इतनी ऊंचाई पर उड़ता है कि उसे नीचे जो इंसान की आंख नहीं देख सकती, वो उस फैल्कन की आंखें देख सकती हैं। तो इसलिए लोग फैल्कन के जरिए शिकार करते थे। चंगेज खान भी वही कर रहा था। तो वह फैल्कन को लेके गया, है ना, और साथ में सिपाहियों को लेकर गया। बहुत देर तक वो पूरे जंगल में घूमते रहे, और साथ में वो फैल्कन को उसने उड़ा भी दिया। फैल्कन भी पूरे जंगल के चक्कर काट रहा था, लेकिन उसको कोई शिकार नहीं मिला। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद चंगेज खान निराश होकर वापस लौट आया, अपने सब पूरी सेना के साथ जो भी लोग गए थे वापस लौट आया। लेकिन रात में क्या, उसको उसका मन नहीं लगा। उसे हार कहीं से भी मानना मंजूर नहीं था, उसे हारना मंजूर नहीं था। तो उसको रात को नींद नहीं आ रही थी, तो फिर वो रात को घोड़ा लेकर साथ में अपने उस पसंदीदा या पालतू चील को लेकर फिर दोबारा से जंगल में गया, और जंगल में गया और फिर से शिकार करने के लिए एक बार फिर से प्रयासरत हुआ। अब वह जंगल में खूब देर तक घूमता रहा, लेकिन अब की बार भी उसके हाथ निराशा ही लगी। उसे कुछ नहीं मिला, उसे फिर से कुछ नहीं मिला। उसने बाज को भी उड़ाया, उसने हार पीट कर जैसे पूरा जंगल छान मारा, उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। उसने आखिर में इस जंगल में घूमते घूमते, इतनी गर्मी में उसे बहुत प्यास लगी। अब जब बहुत प्यास लगी, लगभग वो एक तरीके से बेहोशी की हालत में हो गया, तो उसको सामने एक पहाड़ से थोड़ा सा पानी टपकता हुआ दिखाई दिया, है ना। थोड़ा सा पानी टपकते हुए दिखाई दिया। उसको लगा कि यार पानी तो उसने आसपास बहुत छाना मारा, कहीं पर भी कोई नदी, कोई नाला ऐसा कुछ नहीं मिला जहां से वो पानी पी ले। तो लेकिन पहाड़ में सामने छोटा थोड़ा सा पानी रिस रहा था, थोड़ा थोड़ा सा पानी रिस रहा था। तो उसने, और उसको कैसे पिए, थोड़ा थोड़ा पानी को इकट्ठा कैसे करे, तो उसको आइडिया है। उसने क्या किया, अपनी चील का जो आंखों पर टोपी लगी थी, जो कप लगा था, वो निकाला और उससे पानी भर लिया। अब जैसे ही कप निकाला, चील एकदम उड़ गई। अब उसने पानी भरा, धीरे धीरे करके 5-10 मिनट पानी भरता रहा, तब जाके एक घूंट पानी इकट्ठा हुआ, और जैसे ही वो पीने लगा, तभी चील ऊपर से उड़ती हुई आई। उसका जो पालतू चील था वो उड़ता हुआ आया, उसने उस पर झपट्टा मारा और वह कप गिरा दिया। अब उससे बहुत गुस्सा आया, दिल तो करा तलवार लेके अभी इसकी गर्दन काट दूं, लेकिन उसका पालतू चील था। उसको लगा नहीं यार, ऐसा तो नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं कर सकते। फिर उसने कोई बात नहीं, माफ किया, उस कप को वापस उठाया, झाड़ा पहुंचा, और फिर दोबारा से पानी इकट्ठा करने लग गया। थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके आ रहा था। फिर से जैसे ही वो बढ़ा, पूरा भरा, उसने पीने की कोशिश की, फिर से चील ऊपर से आया, फिर झपट्टा मारा, और फिर वो पानी गिर गया। अब की बार उसे थोड़ा गुस्सा आया।
उसे थोड़ा गुस्सा आया, उसने कहा कि ये क्या बात है, ये क्या बदतमीजी है, मतलब अगर कोई मुझे देख लेगा झाड़ियों में तो देखेगा चंगेज खान जैसा वीर योद्धा एक पानी की 4 बूंद के लिए तरस रहा है और वह चील बार बार आकर उसे पानी नहीं पीने दे रहा, बताओ ये औकात रह गई है। तो अब की बार उसने क्या किया, उसने तलवार निकाल ली कि भाई अब की बार उसने फिर भरा, उसको थोड़ा थोड़ा पानी भरा, अब पानी भरा और जैसी वो भरा फिर से जैसी उसने होठों तक ले वो लेकर आया, ऊपर से चील आई, चील ने झपट्टा मारा, लेकिन अब की बार चंगेज खान तैयार था तलवार के साथ, उसने तुरंत तलवार से उस चील के 2 टुकड़े कर दिए, 2 टुकड़े कर दिए, 2 टुकड़े कर दिए। ठीक है, अब जैसी वो ऊपर, जैसी वो क्या हुआ, अब वो मर गया, चील तो मर गया उसका पालतू चील, उसे दुख भी हुआ, लेकिन उसको लगा कि मैंने उसको उसकी बदतमीजी का पूरा जो दंड देना था वो दे दिया। अब चंगेज खान थोड़ा और आगे बढ़ा, उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचा और देखा कि वह जो पानी रिस रहा था नीचे, वह पानी एक तालाब से रिस रहा था और उस तालाब में एक जहरीला सांप मरा हुआ था। और उसको यह देखकर एहसास हुआ कि यार अगर वह वो पानी पी लेता एक घूंट भी तो शायद वो जिंदा ना बचता, शायद वो जिंदा ना बचता, मर जाता। और वह जो उसका पालतू चील था, जो उसका हितैषी था, जो उसका मित्र था इतने सालों से, वह असल में कोई बदतमीजी नहीं कर रहा था, वह उसको बचाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। यानी कहने का मतलब है कई बार इससे चंगेज खान ने उसके पता क्या किया, फिर उसने उसको उठाया और अपने महल में जाकर उसकी याद में एक सोने का फैल्कन बनवाया और उस सोने के फैल्कन को अपने दरबार में सजा कर रखा ताकि उसको देखकर उसे हमेशा अपने उस फैल्कन दोस्त की याद आ सके। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि कई बार हमारे अपने जो हमारा भला चाहते हैं हमें बार बार रोकते हैं, हमें बार बार टोकते हैं, लेकिन हमें बहुत खिंच आती है, उनके ऊपर बहुत गुस्सा आता है, हमें लगता है कि वह हमारी आजादी में, वह कहीं ना कहीं हमारी मौज मस्ती में खलल डाल रहे हैं, हमें रोक रहे हैं। उस समय में बहुत गुस्सा आता है और कई बार इस गुस्से में हम उनको कुछ भी बोल जाते हैं, हम उनका अपमान कर देते हैं। लेकिन वही काम चंगेज खान ने किया, वो चील उसको बार बार रोक रहा था, उसका अपना था। इसी तरीके से हम लोग, टीचर लोग, पेरेंट्स आपको दिन रात टोकते हैं, आप है ना, दिन रात टोकते हैं, आपको भी बुरा लगता होगा, आपको बुरा लगता होगा कि ये रोज हमें क्यों उपदेश देते रहते हैं, क्यों पढ़ाते रहते हैं, क्यों बोलते रहते हैं, क्यों एक्सटेंड करते रहते हैं, क्या मिलेगा इनको, गुस्सा आता होगा। और इस गुस्से में कई बार आप उनका अपमान भी कर देते हैं, जैसे उसने, चंगेज खान ने उस चील को मार दिया जो उसका भला चाहती थी। तो उसने उस चील की जो प्रतिमा थी वो इसीलिए लगाई ताकि उसको देखकर हमेशा ये याद आ सके कि भाई कई बार अपने कड़वा बोलते हैं, कई बार अपने आपको टोकते हैं, तो वो है आपकी भलाई के लिए टोकते हैं, कई बार आपकी भलाई के लिए टोकते हैं। मैं सही बता रहा हूं? और ये रियल स्टोरी है। ठीक है, हाँ ये रियल स्टोरी है। तो हम सब जो आपको रोकते हैं, टीचर हो गए, पेरेंट्स हो गए, आपको लगता होगा ये टीचर कितनी देर से पक्के जा रहा है, इतना सब कुछ मल्टीप्लाई पढ़ा रहा है, जबरदस्ती पढ़ा रहा है, हमें नहीं पढ़ना, है ना, लग रहा होगा आप में से कईयों को ऐसा लग रहा होगा। लेकिन बेटा सच मानो, है ना, हम वो चील वाला ही काम कर रहे हैं। अब तुम में से कई लोग तलवार निकाल के हमारे 2 टुकड़े कर देते हैं, और वो तलवार कैसे निकालते हो? तुम अपने कमेंट से, तुम अपनी कड़वी बोली से, तुम अपने कमेंट से वो तलवार निकालकर हमारे 2 टुकड़े कर देते हो। तो बेटा सोचो कभी कि चील झपट्टा क्यों मार रही थी बार बार, टीचर बार बार क्यों समझा रहा है, क्यों बार बार कहता है पढ़ाई करो, कुछ तो कारण होगा। क्योंकि जब अपने टोकते हैं तो बुरा लगता है, लेकिन उसका टोकना, उसका रोकना आज समझ में नहीं आता, बाद में समझ में आता है। चंगेज खान को भी तब समझ में नहीं आया जब उसने तलवार से उसके 2 टुकड़े कर दिए, थोड़ी देर बाद समझ में आया जब उसने उस तालाब को देखा। तो वही बात आपके ऊपर भी लागू होती है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।